नमस्कार। आज देश में जिस प्रकार से ईडी सीबीआई के विपक्षों द्वारा दुरुपयोग का आरोप लगते आया है, उसके बारे में एक चर्चा करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हर विपक्षी पार्टियां लगातार ये कहते रहती हैं कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण इस प्रकार की रेड को केंद्र की सरकार डलवाती है और हमेशा से ये सवाल पूछती है कि क्या सारे घपलाबाज सिर्फ विपक्ष में ही हैं, बीजेपी में सब अच्छे लोग हैं। आपने ये भी देखा होगा, अक्सर आरोप लगाते हुए उनका स्पष्ट कहना रहता है कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है, कोई भी दूसरे पार्टी के नेता अगर बीजेपी में जाते हैं, उस वॉशिंग मशीन में साफ हो करके उनके सारे दाग धुल जाते हैं। ये विभिन्न पार्टियों के, अपोजिशन पार्टियों के नेताओं को आपने कहते हुए सुना होगा। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। पक्ष और विपक्ष वो तो अपनी जगह है और विगत सालों में और विभिन्न शासनों में, चाहे वो 2000 पहले का शासनकाल कांग्रेस का रहा हो, ज़्यादातर समय तो कांग्रेस ने राज किया, ये होता आया है कि जो भी केंद्र की सरकार में है वो विपक्ष को ज़्यादा फोकस करता है। ऐसा नहीं है कि पक्ष में रेड नहीं पड़ता है या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन संख्या बल के हिसाब से विपक्ष ज़्यादा टारगेट पे होता है। और अभी विपक्ष के लिए ये एक कॉमन मुद्दा इसलिए बन गया है क्योंकि विगत वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है, आपने देखा होगा ईडी सीबीआई ये एक कहा जाता है ना कि इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। निश्चित तौर पे ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, लेकिन इन पे ये आरोप लगते रहे हैं कि सरकार के कहने पे ये काम करती हैं। लेकिन क्या अगर ये मान लिया भी जाए कि सरकार के कहने पे ईडी किसी भी पक्ष पे, किसी नेता पर रेड डालती है, तो वो गलत कैसे है? आपने लगातार देखा होगा जितने भी नेताओं पर रेड पड़े हैं उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। कुछ तो ऐसे नेता हैं जिनके पास से अरबों रुपए की संपत्ति और कैश उनके घर से बरामद हुआ है। कुछ वक्त पहले, पिछले ही महीने, आपको याद होगा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड डाला और झारखंड, उड़ीसा
और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पे, उसमें करीब करीब 550 करोड़ रुपए बरामद हुए। उससे और पीछे अगर आप जाएंगे तो बंगाल के टीएमसी सांसद पार्थो घोष के यहाँ जब रेड पड़ा था, 55 करोड़ रुपए कैश मिले थे। क्या इन नेताओं को ये जवाब नहीं देना चाहिए कि ये पैसे किस पेड़ में उगे थे और वहीं से पकने के बाद इन्होंने तोड़ा था? और अगर इन्होंने अपने मेहनत से कमाया है तो उसका ब्यौरा देने में इनकी हालत ख़राब क्यों हो जाती है? आज देश में ये लोगों का माइंड सेट होने लगा है, एक बार नेता बन जाओ, अपनी 7 पुश्तें सेट हो जाएगी, दोबारा कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जिस प्रकार से शराब घोटाला दिल्ली में हुआ था, उसमें एक्यूज्ड बनाया गया था। सत्येंद्र जैन जेल में थे, अभी बेल पे हैं। मनीष सिसोदिया, अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह को भी अरेस्ट किया गया। अरविंद केजरीवाल को भी लगातार समन भेजा जा रहा है, लेकिन ये शामिल नहीं हो रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों ही उन्होंने एक लेटर जारी करके कहा, और अक्सर आम आदमी पार्टी के नेताओं को खासकर आप देखते होंगे, वो एक ही आरोप लगाती है, बीजेपी हमसे डर गई, हम लोग को जानबूझ करके फंसा रही है, फर्जी केस में हमारे नेताओं को फंसा दिया। उनको ये भी बताना चाहिए कि देश संविधान से चलता है, देश में सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा कई बार देखा गया है, कई केसेस में ऐसे हुए हैं कि 12 बजे रात में भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं और वहाँ पे फैसले लिए जाते रहे हैं। अगर विपक्ष के पक्ष में फैसला जाता है तब तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, और अगर अगेंस्ट में जाता है, ये नेता सुप्रीम कोर्ट पे भी उंगली उठाने से पीछे नहीं उठते हैं। इसका एक साधारण उदाहरण आप इस चीज़ से भी समझिए कि राम मंदिर आज जो बना, जो 22 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है, आज भी लोग उस पर सवाल उठाते हैं, जबकि वो फैसला उसको बीजेपी से, ठीक है बीजेपी के अपने एजेंडे में था, लेकिन मंदिर निर्माण तो कोर्ट के फैसला आने के बाद ही हो रहा है ना। केस तो 500 साल से चला रहा था। लेकिन मुद्दा बनाने के लिए कुछ भी आप बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहा जाना कि अभी अरविंद केजरीवाल का बयान आया था कि अगर मैं उसमें शामिल होऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये उनका एक मेरे ऊपर फंसाने का एक तरीका है, और वो इसलिए मुझे फंसाना चाह रहे हैं क्योंकि मैं आने वाले चुनाव में प्रचार न कर सकूं, क्योंकि बीजेपी तो मुझसे डरती है। ये तो आपने अक्सर सुना होगा। क्या देश में इन संस्थाओं का उपयोग और दुरुपयोग
आरोप लगना अलग बात है, आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन अगर उस कार्रवाई के दौरान जो चीज़ें सामने आती है, जिस प्रकार से नोटों के बंडल गिनने के लिए बैंक कर्मचारियों को वहाँ 10-10 दिन 15-15 दिन ड्यूटी देना पड़ता है, क्या इनके विरुद्ध में सिर्फ मुकदमा कर देने से होना चाहिए? मेरा स्पष्ट मानना है ऐसे नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरे इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए 7 बार सोचें। जैसे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कानून है, इसके लिए भी सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है कि अगर वो कोई नेता करप्ट पाया जाता है तो उसको ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि आने वाले पीढ़ी उसे याद रखें। बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे चीज़ विपक्ष उठाते हैं, उठाना भी चाहिए। क्या देश को ग्रो करने में इस प्रकार के नेताओं का रुकावट नहीं है, जो इतने सारे पैसों को गबन करके बैठे हुए रहते हैं? क्या ये देश की अर्थव्यवस्था में प्रभावित नहीं होती है? और रेड होना, फिर पैसे मिलना, फिर उसको रिकवरी होना, उस पे केस चलना, साबित होना, ये इतनी लंबी प्रक्रिया है कि समय बीतता चला जाता है। इन प्रक्रियाओं को आसान बनाने की ज़रूरत है। मैं तो चाहता हूँ जिस प्रकार कानून बड़े या छोटे, अमीर या गरीब, सबके लिए बराबर है, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी अहमियत साफ दिखती है जब एक गरीब का केस 20 साल तक कोर्ट में चलता है, उसके बाद भी फैसला नहीं आता है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी बड़े लोग के खिलाफ अगर कोई भी बातें हो तो 2 घंटे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी वो खटखटा लेते हैं, उनको हायरिंग भी मिल जाती है और सुनवाई भी हो जाती है, उसका मुकदमा भी आ जाता है। जो भी हो, सारी प्रक्रियाएं फटाफट हो जाती है, जैसे लगता है कि बस एकदम लाइन से एकदम रोड खाली है, एकदम हाईवे है, बस एक रूट में चले जाना है, विदाउट एनी ब्रेकर चले जाइए, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। आप जितने मर्जी हो, जितनी स्पीड चलानी हो गाड़ी, आप उतनी स्पीड चलाएं। कहीं कोई कॉन्फिडेंट होता है ना आदमी कि भाई आगे ना कोई गड्ढा है, ना कोई सिग्नल है, ना किसी प्रकार का, ना कोई गाड़ी सामने आएगा, आप में कितनी कैपेबिलिटी है फास्ट भागने की, आप भागो, कोई रोकने वाला नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो सरकार से ये भी चाहता हूँ इसमें एक ऐसा कानून बनाया जाए, इन पार्टियों, कोई भी पार्टी हो, देश की जितनी भी पार्टियां हैं, उन्हें फंडिंग जहाँ से भी आती हो उस पे ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है कि वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। लोग एक मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आप अक्सर देखते होंगे जैसे ही चुनाव
शुरू होते हैं, घोषणाएं होती है चुनाव की, जगह जगह पे गाड़ियों में कैश बरामद होते हैं, कहीं से 50 करोड़, कहीं से 10 करोड़, कहीं से 5 करोड़। ये पैसा किसका है, कहाँ से आया? इस पे जवाब देने की ज़रूरत है। और उन नेताओं को भी सोचना चाहिए जो टीवी पे बैठ कर के बेरोज़गारी, महंगाई की बात तो करते हैं, लेकिन अगर अपने ही उनकी पार्टी में कोई अगर इस प्रकार के नेता हैं, उनके खिलाफ़ वो बयान देने से बचते हैं, अपने पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये कहाँ तक जायज़ है और क्या ये देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए घातक नहीं है? सवाल होने चाहिए। निश्चित तौर पे सरकार को जवाब देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन इन बातों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो वो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। अपनी गलती को खुद एक्सेप्ट करे ना भाई। लेकिन हमारा देश अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिस प्रकार से इसका गलत फ़ायदा लोग उठाते हैं, ये आने वाले समय में देश को किस दिशा में लेके जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप भी इस पे विचार करें। मेरे तर्कों से हो सकता है कुछ लोग सहमत हों, कुछ लोग असहमत हों। मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने आपके साथ में अपने विचारों को व्यक्त किया। आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा लगे फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।